नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इस बार सोयाबीन की बम्पर क्रॉप हुई है और सरकार ये कहते हुए नहीं थक रही है कि मध्य प्रदेश ने खोया हुआ सोयाबीन स्टेट का स्टेटस जो है मध्य प्रदेश के लिए वापस ले लिया है। सोयाबीन स्टेट का स्टेटस तो मिल गया है, लेकिन इसका फायदा जो है किसानों तक नहीं पहुंच रहा है और आलम यह है कि मंदसौर के एक किसान ने अपने खेत में ही सोयाबीन की फसल को खराब कर दिया, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। जीतू पटवारी मंदसौर भी गए, वहां पर ट्रैक्टर रैली भी उन्होंने की, जिसके बाद सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में यह फैसला लिया कि केंद्र सरकार से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सोयाबीन खरीदने की अनुमति मांगी जाएगी। मंगलवार को ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार से उनको अनुमति मिल गई है और अब जो है सोयाबीन 4,892 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से खरीदी जाएगी। इससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आ गया था कि सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो 4,994 रुपये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सवाल ये है कि यदि 4,994 रुपये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मध्य प्रदेश सरकार किस बात की अनुमति मांग रही है, और यदि 4,800 रुपये की सोयाबीन बिक रही है तो किसान अपने खेतों में फसल को खराब क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी सोयाबीन मार्केट में आना शुरू हुई है और मार्केट में इसका रेट जो है 4,600 4,700 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल है। तो सरकार क्या चाहती है, किसानों को कितनी हितैषी है, क्या मध्य प्रदेश वाकई में सोयाबीन स्टेट बन गया है और इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। ये जो जुगलबंदी चल रही है या एक तरह से जो बयानबाजी चल रही है, कल हमारे कैबिनेट का ब्रीफिंग हुआ, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम केंद्र को लिख रहे हैं 4,800 रुपये प्रति क्विंटल की अनुमति मांग रहे हैं। आज अनुमति मिल गई, 4,892 रुपये की अनुमति मिली, ये मोहन यादव जी ने एक्स पर अभी लिखा। और कल शाम को ही, बल्कि दिन को ही शिवराज जी का बयान आया था कि 4,994 रुपये प्रति क्विंटल का जो समर्थन मूल्य है वो सोयाबीन का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देखिए, कोई भी जो फसलों की एमएसपी है जी, वो तो सरकार ही तय करती है जी। और जब सरकार ने तय किया है, कृषि मंत्री बता रहे हैं कि 4,994 रुपये सोयाबीन की एमएसपी है, तो पहली चीज तो यही है कि 4,800 रुपये का जो प्रस्ताव है उसकी आवश्यकता क्यों है जी, या इस प्रस्ताव के जरिए कोई किसानों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है क्या? मेरे ख्याल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने में खरीद लेंगे, ये होगा वो होगा, जबकि फैक्ट ये है कि जैसे मंदसौर, जहां सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है जिस इलाके में, वहां किसान ने खेत में ही अपनी फसल खराब कर दी। शंकर लाल पाटीदार नाम के किसान ने। लेकिन जो खरीदी की बात है वो इसके अगले स्टेप की बात है। पहले तो एमएसपी तय हो गई जी, फिर एमएसपी का ही जो दो अलग अलग नेताओं के, एक ही पार्टी के, केंद्र के, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, इनका वर्जन अलग अलग, रेट अलग अलग, तो एक तो ये अलग मामला हो गया। दूसरा, फिर जब खरीदी पे आते हैं जी, तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जा रहा। जो सबसे बड़ी समस्या है कि 3,500 रुपए तक उनको भाव मिल रहा है जी। मध्य प्रदेश सोया स्टेट है, सबसे बड़ा सोया उत्पादक राज्य है, और वहां चूंकि काफी सोयाबीन होता है तो मार्केट में जो भी साहूकार हैं, आड़तियां हैं, उन्होंने ये शायद तय कर रखा है कि हम एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे जी। ये जो स्थिति है, ये सरकार को तो इस बात को देखना है। तो जो एमएसपी पे खरीदी का जो सवाल है वो तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। जैसे गेहूं खरीदती है सरकार, उस तरीके से इसको नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल खरीदा जा सके। इसी पर तो फोकस करने की बात है कि ये सवाल आया कैसे, जब केंद्र सरकार ने एमएसपी 4,994 रुपए तय कर दी है, तो फिर इससे कम में कैसे खरीदा जा रहा है? फिर जो खरीद रहे हैं उनको चेकिंग करने की क्या व्यवस्था है? यदि शिकायतें आ रही हैं तो आपका जो है ग्रीवेंसेस का सिस्टम क्या है कि उसको सुने, उनका निराकरण करे? तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कमजोरी है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी कमजोरी इसमें दिखाई देती है कि वो मंडी पर ये देख ही नहीं रहे कि किसान को वो दाम मिल रहा है कि नहीं जो सरकार ने तय किया हुआ है, और उनको पनिशमेंट, यदि आप लाइसेंस है उसका आड़तिया का और एमएसपी पे नहीं खरीद रहा है तो आप उसे मंडी से बाहर बिठाएंगे ना। क्या जरूरत क्या है? यहां शक्ति दिखाने की जरूरत है, ना कि आप एक नया कंफ्यूजन क्रिएट करें
और ये कहें कि साहब हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा और मंजूरी दे दी। केंद्र के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि साहब नहीं, आपने जो मंजूरी के लिए भेजा है उससे तो ज्यादा हमारी ऑलरेडी है। ये तो कल बयान आया है। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद स्थिति है। अच्छा दिनेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोयाबीन और बाकी फसलें या दलहन की फसलें या जो भी बाकी फसलें हैं वो इसलिए सफर कर रही हैं कि जरूरत से ज्यादा फोकस गेहूं की खरीदी पर रहता है, पूरा पैसा, रिसोर्सेज, तमाम चीजें सरकार का, और वहां पे वो खरीदी भी होती है, पूरे तरीके से उस पर मॉनिटरिंग भी होती है, तो बाकी जगह कुछ हो नहीं पाता है। क्या ये कारण है? नहीं, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सोयाबीन को लेकर जिस तरह के जो बायो प्रोडक्ट हैं उसके जी, उसको लेकर सरकार ने कोई एक प्लान नहीं बनाया कि यहाँ जो है उनके ऑयल के अलावा दूसरे सोया बड़ी है या अलग अलग तरह की जो वैरायटी चीजें हैं उसको लेकर आप यदि प्लान बनाते तो दाम मिलता। आपने सिंपल जो है प्रोडक्शन हो रहा है अब, लेकिन बहुत जगह सोयाबीन का उत्पादन कम हो गया, इससे भी पहले ज्यादा होता था। अब लोग धान पर या गेहूं पर जा रहे हैं। गेहूं की एमएसपी एक अलग विषय है कि गेहूं की एमएसपी नहीं मिल रही है, बड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है कि साहब आप लागत मूल्य नहीं निकल रहा, खासतौर पर जो किसानों की नाराजगी है ना, यदि वो मंदसौर में ट्रैक्टर चला रहे तो लागत मूल्य का अनुमान ये है कि लगभग 4,000 रुपए तो सोयाबीन में ही लागत आ रही है। जी, तो जब लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो हम तो बात कर रहे हैं कि आय दुगनी करने की किसानों की। जी, तो जब 4,000 क्विंटल की लागत होगी तो उसे कम से कम 8,000 नहीं दे सकते तो 6,000 दे दीजिए, जो कांग्रेस की डिमांड है। कांग्रेस तो यही कर रही है ना, 6,000 रुपए देना चाहिए, बड़ा आइडियल सी डिमांड है। और सरकार ने उस पर तो कोई रिस्पॉन्स किया नहीं। सरकार वही 4,994, मतलब आप ये मान लीजिए 5,000 अभी भी डिफरेंस है। और किसान को जब तक उसकी लागत से 1.5 गुना मूल्य तो नहीं मिलेगा तो उसमें निराशा होगी। अच्छा दिनेश जी, एक आरोप कांग्रेस की तरफ से कई समय पे लगता रहा है और अभी भी लगा है कि जो सोया ऑयल है वो कुछ एक टॉप बिजनेस हाउसेज हैं, खासकर मतलब उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन एक या दो बिजनेस हाउसेज हैं जो सोयाबीन को इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको सहूलियत देने के लिए, ताकि उनका बिजनेस सही तरीके से चले, सोयाबीन का सही प्रोक्योरमेंट सरकार नहीं कर रही। इस आर्गुमेंट में कितना दम है? नहीं, बिल्कुल, ये तो सब चीजें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं, क्योंकि किसान शोषित क्यों होता है। इसी तरह का जब मकड़ जाल आप बुन देते हैं तो किसान शोषित होता है। मार्केट में जिनको खरीदना है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो उसका बायो प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, ऑयल के रूप में यूज कर रहे हैं या अन्य तरीके से कर रहे हैं, वो यदि सीमित हाथों में होगा तो एक तो कंपटीशन नहीं होगा। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो आपका मार्केट पर आप जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति है। कहीं ना कहीं सरकार को जो कहा ना कि ये आपको क्रैक करना पड़ेगा कि कौन है जो सरकार का यदि हुक्म नहीं माना गया तो फिर क्या, किसकी कमजोरी माना जाना चाहिए, किसान की कि सरकार की? सरकार की कमजोरी निश्चित तौर पर, यदि सरकार किसान को वो मूल्य नहीं दिला पा रही है तो फिर उसे अपने आप में रिव्यू करने की जरूरत है, ना कि ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है कि कौन किसानों के बारे में क्या कह रहा है। अच्छा, ये तो हो गई बात कि सरकार अपने जो समर्थन मूल्य फिक्स करती है उस पे ही किसानों को मूल्य नहीं दिलवा पाती और जो है आड़तिया जो है, ट्रेडर्स जो है, उससे कम भाव में ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो दिख रहा है हमको। लेकिन सवाल एक जो आपने इससे पहले भी रेज किया कि जैसे कांग्रेस पार्टी 6,000 की मांग कर रही है और किसान लोग भी कह रहे हैं कि 6,000, 1.5 गुना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तो ये जो 4,892 रुपए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस मूल्य पे खरीदेंगे, ये कितना वाजिब है और क्या किसान को ये भरा पड़ेगा? क्या किसान इसमें बेचेगा या किसान के पास आगे क्या ऑल्टरनेटिव विकल्प बचता है? विकल्प देखिए, सरकार को तय करना पड़ेगा कि हम, जैसे शिवराज जी के मामले में आप देखिए, वो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो कम से कम एक मैसेज तो देते थे कि साहब जो हमने तय कर दिया है इससे कम में आप नहीं खरीदेंगे। तो ये इंश्योर तो करना पड़ेगा जी। यदि आप देखिए कई तरह की चीजें अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पे खरीद रहे हैं, जो कम उत्पादन वाले राज्य हैं वहां रेट ज्यादा है, ज्यादा कीमत दे के लोग खरीद रहे हैं, तो उसका भी एक अलग मुद्दा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिक्सअप हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि जहां भी जिस भी उपज के का जो राज्य पायनियर है उसके बारे में उसको कुछ सोचना पड़ेगा कि यहाँ रेट कैसे हो, मार्केट कैसे उपलब्ध कराएं, जो तय मूल्य है उसके अनुसार उनको अपनी उपज बेचने का अवसर मिले। बहुत सारी चीजों को सोचने की जरूरत है इस पर। जो ये होता है कि एक बार एमएसपी तय कर दी, उसके आधार पर आप देखिए ना कि एमएसपी में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं एक बयान पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये जी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आप क्यों खरीद रहे हैं?
एक कहीं सरकारी में उसमें पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो भाई आप मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? शराब के लिए इसीलिए हो सकता है। हाँ, तो इस पर क्यों नहीं हो सकता? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की प्रायोरिटीज होती है। क्या सरकार की प्रायोरिटी किसान है? ये लग तो नहीं रहा सवाल। हाँ, एक बड़ा सवाल है ये कि यदि मान लीजिए फेस बदलता है सरकार का, तो उससे प्रायोरिटी किस तरह बदलती है? इसमें भी आप देखिए, शिवराज जी थे, एक फार्मर फेस था, तो अब फार्मर फेस तो उस तरह से नहीं आया है। तो मुख्यमंत्री यदि सोच रहे हैं फार्मर के बारे में, तो उन्हें स्टैंड करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब मैं फार्मर के बारे में ही सोचता हूँ। शिवराज जी अकेले चेहरे नहीं थे जो केवल फार्मर के बारे में सोचते थे, किसान के बारे में, मैं भी उसी तरह से। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये सोयाबीन अभी कह रहे हैं कि हम सोया स्टेट हो गए हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं, और किसान ये जैसे मंदसौर में वो घटना हुई है, और जिस तरीके से कांग्रेस एजिटेशन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये सोया स्टेट का जो स्टेटस है वो बना रहेगा? क्योंकि अगर किसान को कीमत नहीं होगी तो जैसे आपने पहले कहा कि माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी क्रॉप्स की तरफ जाएंगे, कोई मतलब बचेगा ही नहीं। जैसे वो घरोट का जो किसान है मंदसौर का, उन्होंने कहा कि भाई उससे लहसुन लगाने की ज्यादा जल्दी है कि कम से यहाँ नहीं मिल रहा तो उसमें तो कुछ कमा लेगा। तो क्या आपको लगता है कि माइग्रेशन हो जाएगा और फिर से सोयाबीन का उत्पादन गिर सकता है मध्य प्रदेश में? बड़ी जो किसान की स्थिति ओवरऑल आप देखेंगे बहुत गंभीर स्थिति है। मजबूरी में माइग्रेट करता है, कोई उससे नहीं करता कि एक ट्रेडिशनली जो अपना काम कर रहा है वो छोड़ दे, क्योंकि नई फसल पे जाएगा, नए तरीके से उसको नया बीज लाना, नया सारी चीजें। आपने लहसुन का जिक्र किया, तो जो है अब चाइनीज लहसुन आ रहा है, वो एक अलग मुद्दा बन रहा है। किसान कह रहे हैं कि चाइनीज यदि लहसुन देश में आ गया तो उनके नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि किसान जो देश की रीढ़ है उसको लेकर सरकार गंभीर है, उसके हर हित का ध्यान रख रही है। यदि इंपोर्ट भी हो रहा है तो इंपोर्ट रोकना है, उत्पादन ज्यादा है तो उस फसल को कैसे मार्केट में ले जाना है इसके बारे में भी सोचना है। इसके लिए नए सिरे से या तो सरकार कोई आयोग बनाकर नए सिरे से सोचे, या स्थानीय स्तर पर जहां भी एमएसपी आ गई है तो मंडियों में जो चुनाव हो जाए तो शायद बहुत सारी समस्या हल हो जाए। तो मंडी के चुनाव भी एक समस्या है कि लोग जाए कहां। जब एक सिस्टम होता है तो किसान अपनी बात दुखड़ा वहां रो देता है, लेकिन अब कोई सिस्टम है नहीं। तो सिस्टम कोई बचा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए है। मंडी इलेक्शंस भी एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी सरकारें हाल फिलहाल में पिछले सालों में रही हैं, उन सब ने ये दावा किया है कि वो कोशिश करेंगी कि किसानों की जो आय है, आमदन है, वो दोगुनी हो जाए। तो आमदनी तो दोगुनी हो नहीं रही है, और किसान जो है जो फसल लगा रहा है, और इस समय हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं मंदसौर में जिन्होंने अपनी खड़ी फसल को खराब किया है, क्योंकि उनकी जो लागत है उससे कम में उनकी फसल मंडी में बिक रही है। और अब सरकार अब कह रही है कि 4,892 रुपये या 94 रुपये के आसपास खरीदेगी। देखना ये होगा कि क्या इस कीमत पे भी सरकार ये इंश्योर करेगी कि इससे कम जो है मंडियों में सोयाबीन की कीमत ना हो। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।